फ्रेंड, स्वागत है आपका अल्फ़ा कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 10th के ड्राइंग के टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज ये वीडियो आपके ड्राइंग के पेपर के लिए लास्ट वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो आपके चैनल पर पड़ी हुई हैं, कृपया आप उन्हें ज़रूर देखें। तो आज हम अपने ड्राइंग के पेपर को पहले समझेंगे कि किस प्रकार से पेपर आता है। ये पिछले वर्ष का पेपर है। इसमें सबसे पहले 3 सेक्शन होंगे। खंड का में आपके 2 प्रकार के एमसीक्यू मिलेंगे। एक आपका आलेखन एमसीक्यू होगा और एक आपका प्राविधिक कला के एमसीक्यू होंगे। तो इनमें से आपको सिर्फ एक ही चुनना है, चाहे आप आलेखन का चुनें चाहे आप प्राविधिक कला का चुनें। आलेखन में आपको एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है डेमो के लिए। जैसे पिछले वर्ष पूछा गया था, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। विकल्प आपका है ए लाल नीला और पीला, विकल्प बी हरा आसमानी पीला, विकल्प सी लाल सफ़ेद और भूरा, विकल्प डी नारंगी धानी और आसमानी। तो आपके प्राइमरी जो रंग हैं वो हैं विकल्प ए लाल नीला पीला। तो ये आपका आलेखन कला के अंतर्गत आता है। अब प्राविधिक कला में क्या होगा? प्राविधिक कला में जो आपके मैथमेटिकल पोर्शन होता है वो आपका टेक्निकल ड्राइंग के अंतर्गत आता है। जैसे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सही सूत्र होता है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको ड्राइंग के लिए, तो ये जो वीडियो है टॉप 25 क्वेश्चन, ये आपके टेक्निकल ड्राइंग के हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। विकल्प ए 60 डिग्री, विकल्प बी 45 डिग्री, विकल्प सी 30 डिग्री, विकल्प डी 90 डिग्री। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए 60 अंश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। विकल्प ए 45 अंश, विकल्प बी 60 अंश, विकल्प डी 90 अंश, विकल्प डी 360 अंश। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी 360 अंश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। विकल्प ए 10 सेंटीमीटर, विकल्प बी 100 सेंटीमीटर, विकल्प सी 1000 सेंटीमीटर या विकल्प डी 80 सेंटीमीटर। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प वी 100 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। विकल्प ए 2B, विकल्प बी 2H, विकल्प सी 4H, विकल्प डी H। तो आपको पता होना चाहिए, हल्की जो बनती है लाइन वो H वाली जो पेंसिल्स होती हैं उनसे बनती है, और जो डार्क लाइंस होती हैं वो बी वाली से बनती है। तो इसलिए इसमें एक ही विकल्प है 2B, तो वो ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसलिए विकल्प ए आपका सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, समकोण कितने अंश का होता है। विकल्प ए 45 डिग्री या 45 अंश, विकल्प बी 60 अंश, विकल्प सी 90 अंश, विकल्प डी 120 अंश। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी 90 अंश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रेखा किसे कहते हैं। विकल्प ए सीधी रेखा को, विकल्प बी 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या फिर दूरी को, विकल्प सी 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी, रेखा जो है वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ग किसे कहते हैं। विकल्प ए जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, विकल्प बी जिसकी 3 भुजाएं बराबर हो, विकल्प डी जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो, या विकल्प डी जो गोल हो। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी, जिसकी 4 भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। विकल्प ए अधिक कोण, विकल्प बी सरल कोण या ऋजु कोण, विकल्प सी समबाहु कोण, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी सरल कोण या ऋजु कोण। 180 डिग्री के जो कोण को हम लोग सरल कोण कह भी सकते हैं और ऋजु कोण भी कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है,
कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? अभी आपको बताया था जो एच वाली लाइन होती हैं वो हल्की होती हैं। अब एच में जितना नंबर बढ़ेगा उतना ही उसमें हल्कापन आएगा। अगर 1H और 2H की कंपैरिजन करें तो आपका 2H जो है वो हल्की लाइन ड्रॉ करेगा। तो विकल्प ए 1H, विकल्प बी HB, विकल्प सी 2H, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी 2H। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? विकल्प ए 10 सेंटीमीटर, विकल्प बी 20 सेंटीमीटर, विकल्प सी 40 सेंटीमीटर, विकल्प डी 30 सेंटीमीटर। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए 10 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? आयत का प्रत्येक कोण पूछे या आपसे वर्ग का प्रत्येक कोण पूछे, तो आयत और वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री कोण है? विकल्प ए 40,30, विकल्प बी 60,60, विकल्प डी 30-60, विकल्प डी 20-60। तो आपका जो विकल्प सही विकल्प है वो आपका है 30-60, यानी कि दोनों कोणों को जब हम जोड़ें 90 डिग्री आए तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कोटि पूरक। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यदि एक अर्धवृत्त का एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? जो अर्धवृत्त होता है वो एंगल बनाता है 180 डिग्री का। तो आपका जो विकल्प है वो है विकल्प ए 60 डिग्री, विकल्प बी 90 डिग्री, विकल्प सी 40 डिग्री, विकल्प डी 30 डिग्री। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा 90 डिग्री। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एक वृत्त में एक को 120 हो तो दूसरा कोण कितना होगा? तो जो पूरा सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 अंश का। अगर उसमें से एक पोर्शन आपका 120 डिग्री का है तो आपका जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो आपका कितने डिग्री का हो जाएगा? 240 डिग्री, 240 अंश। तो इसलिए विकल्प डी, सॉरी इसमें डी नहीं बना है, सी ही बना है, तो इसलिए जो सी डी विकल्प है 240 डिग्री वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? विकल्प ए 10 डिग्री, विकल्प बी 40 डिग्री, विकल्प सी 30 डिग्री, विकल्प डी 80 डिग्री। अगर कोई एंगल 60 डिग्री का है, अगर उसमें से एक एंगल आपका 30 डिग्री पता है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर है और बड़ी सुई 12 पर हो तो इन दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा? विकल्प ए न्यून कोण, विकल्प बी सरल कोण, विकल्प सी अधिक कोण, विकल्प डी वृहद कोण। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी अधिक कोण। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? विकल्प ए 1000 मीटर, विकल्प बी 100 मीटर, विकल्प सी 10 मीटर, विकल्प डी 10,000 मीटर। तो आपका जो सही विकल्प है वो होगा विकल्प बी 100 मीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात कितना होगा? विकल्प ए 2:1, विकल्प बी 1:2, विकल्प सी 1:3, विकल्प डी 1:4। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी 1:2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? विकल्प ए 10वां, विकल्प बी 100वां, विकल्प सी 1000वां, विकल्प डी 50वां। तो आपका जो सही विकल्प है वो है 1000वां। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो विकल्प ए 3 समकोण, विकल्प बी 5 समकोण, विकल्प सी 4 समकोण, विकल्प डी 6 समकोण। तो आपका जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है वो 360 यानी कि 4 समकोण। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्न में से कौन सा आकार या गति वृत्ताकार नहीं होती? जो आकार और गति जिसकी वृत्ताकार नहीं है, तो विकल्प ए गतिमान विद्युत पंखा,
विकल्प बी काला नेत्रगोलक, विकल्प सी साइकिल का पहिया, विकल्प डी नल से गिरता हुआ पानी। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी, नल से गिरता हुआ पानी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी? विकल्प ए 70 डिग्री, विकल्प बी 80 डिग्री, विकल्प सी 60 डिग्री, विकल्प डी 90 डिग्री। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प डी 90 डिग्री। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? विकल्प ए 200 डेसीमीटर, विकल्प बी 100 डेसीमीटर, विकल्प सी 1000 डेसीमीटर, विकल्प डी 400 डेसीमीटर। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी 100 डेसीमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। विकल्प ए 7 पाई, विकल्प बी 7 गुणा 7 पाई, विकल्प डी 7 गुणा 7 गुणा 7 पाई, विकल्प डी 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 पाई। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी 7 गुणा 7 पाई। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान 7 है तो इसलिए स्क्वायर यानी कि आर 2 टाइम आएगा, तो 7 × 7 पाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? विकल्प ए 10 हेक्टोमीटर, विकल्प बी 20 हेक्टोमीटर, विकल्प सी 50 हेक्टोमीटर, विकल्प डी 100 हेक्टोमीटर। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए 10 हेक्टोमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26। ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 26। वृत्त की एक त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास होगा। विकल्प ए 2r, विकल्प बी 3r, विकल्प सी 3/2r, विकल्प डी 4r। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा ए 2r। वृत्त का जो व्यास होता है वो 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या आपका r है इसलिए 2 × r। थैंक यू। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में बताएं। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए।